हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेकंड पार्ट में। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रूल नंबर 1 पे आते हैं। तो रूल नंबर 1 सेज अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। आप सभी को पता है कि इफ द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। ओके, सी द एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट सही है। द गर्ल वॉज, द गर्ल इज सिंगुलर नाउन, दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आप देखते हो, द गर्ल, ये सिंगुलर नाउन है बट यहाँ पे जो ये वर्ब है ये प्लूरल है, इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे क्रॉस का साइन आप देख सकते हो। तो आप रूल नंबर 1 सेज कि सिंगुलर नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 सेज कि आई, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है, इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है बट इट ऑलवेज टेक्स और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए आई एम। तो आप देख सकते हो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। ठीक है। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब है, तो ये करेक्ट है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई हैव अ नोटबुक। अब आप देख सकते हैं कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है बट हैव जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है। बट आई के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हैव। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई के साथ गो का यूज हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है। अब आई के साथ जो मेन वर्ब आती है वो प्लूरल में आती है, आप सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ करेंगे। जैसे आई गोज नहीं होगा, आई गो होगा। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। यू, यू भी एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सेकंड पर्सन में आता है। ठीक है। इज यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब आपको अगर ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यू आर अ लॉयर। आप देख सकते हो यू है यहाँ पे और यहाँ पे अ लॉयर है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, वो भी प्लूरल हो जाएगा। बट यू चाहे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें या एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज करें, इसके साथ जो वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल ही आएगा। ठीक है। जैसे यू आर अ लॉयर, तो यहाँ पे भले ही ये सिंगुलर है बट इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही होगा। ठीक है। यहाँ पे ये प्लूरल भले ही है लेकिन प्लूरल ही आएगा। ठीक है। प्लूरल के साथ तो प्लूरल ही आता है। ठीक है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। यू हैव स्टडीड जनरल इंग्लिश, यू के साथ प्लूरल वर्ब। सो रूल नंबर 3 सेज दैट यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। ठीक है। नाउ कम टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सेज नीड नॉट एंड डेयर नॉट आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म एज मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट, ठीक है, का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है। जो कि मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स में आता है। एक्सिलरी मीन्स यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, विद सिंगुलर और प्लूरल। लेट्स मूव टू रूल नंबर 4। Need not and dare not are always used in plural form as marginal auxiliary verbs with singular और plural subject। देखिए need not and dare not हमेशा plural form में ही यूज होंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। need not and dare not are called marginal auxiliary verbs। इसे मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं, ये मार्जिनल का मतलब होता है सेमी, इसे हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स को सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। ठीक है। मतलब फुली ऑक्सिलरी भी नहीं होते हैं, फुली मेन वर्ब भी नहीं होते हैं, ये दोनों कैटेगरीज के बॉर्डर पे हैं, इसलिए इसे मार्जिनल कहा गया है। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट गो देयर। अगर नीड के साथ नॉट है तो आप हमेशा क्या, इसका प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करोगे। ठीक है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नीड्स नॉट नहीं होगा, नीड नॉट अगर है तो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। ठीक है। फिर सी डेयर नॉट होगा, यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही है लेकिन इसके साथ डेयर नॉट ही आएगा, डेयर्स नॉट नहीं आएगा। ठीक है। कुछ नोट दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। नीड्स नॉट एंड डेयर्स नॉट आर नॉट यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए नीड्स नॉट एंड डेयर्स नॉट ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज ही नहीं किया जाता है। ठीक है। बट डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज मेन वर्ब बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। देखिए अगर नीड नॉट और डेयर नॉट है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। ठीक है। बट अगर केवल डेयर और नीड है तो ये एज अ मेन वर्ब यूज हो सकते हैं। ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी। जब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेयर नॉट नहीं है, यहाँ पे केवल डेयर है, तो आप यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी पुट करोगे। ठीक है। ही डेयर नहीं होगा, ही डेयर्स होगा। ठीक है। अगेन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी नीड्स मनी। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो केवल अगर नीड है तो उसके साथ हम एस ऐड करके उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे नीड नॉट नहीं है। अगर नीड नॉट रहता है तो यहाँ पे एस नहीं लगता, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे नीड नोटबुक्स, ठीक है। दे यहाँ प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे नीड नॉट नहीं है, केवल नीड है। तो मैंने आपको बताया अगर नीड नॉट डेयर नॉट है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, और अगर ये डेयर और नीड है इनके साथ नॉट नहीं है तो आप इसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डेयर और नीड का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डेयर और नीड का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। लुक दिस नेगेटिव सेंटेंसेज, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। अगर नेगेटिव सेंटेंस में भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप सबको पता है कि जहाँ पे हम डज का यूज़ करते हैं वहाँ पे वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी प्लूरल फॉर्म आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज यूज़ हो गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी डज नॉट नीड मनी। अब यहाँ पे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डज का यूज़ हुआ है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि जहाँ पे डज होता है वहाँ पे वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है, ठीक है। आई है तो आप सबको पता है कि आई के साथ कभी सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है, कभी प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है। तो आई के साथ डज नॉट का यूज़ नहीं होता है, आई के साथ डू का यूज़ होता है, ठीक है। तो आई डू नॉट नीड, अब क्योंकि यहाँ पे डू है तो यहाँ पे वैसे भी एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, एस ए बी का फुल फॉर्म है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, और पी ए बी का फुल फॉर्म है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिफ्थ नंबर रूल सेज इन्फिनेटिव विथ टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर डेयर नॉट और नीड नॉट। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है, ठीक है, तो उसके साथ जो है डेयर नॉट और नीड नॉट का यूज़ नहीं होता, यानी डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करोगे। जैसे ही डेयर नॉट टू अपोज हिज फादर, आप देख सकते हो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे डेयर नॉट है तो यहाँ पे टू अपोज नहीं होगा। ही डेयर नॉट अपोज यानी टू यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टू मेक अ नॉइज। देखिए टू के साथ नीड नॉट के साथ टू इन्फिनेटिव टू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, टू को ओमिट कर देंगे। यू नीड नॉट मेक अ नॉइज, ये करेक्ट सेंटेंस है। नाउ रूल नंबर 6, इन्फिनेटिव विथ टू इज यूज्ड आफ्टर डेयर एंड नीड, यानी डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ आप इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर केवल डेयर और नीड है उसके साथ नॉट नहीं है तो और एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं, डेयर और नीड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं। किस सेंस में यूज़ हो रहे हैं, टू बी ब्रेव इनफ टू डू एंड टू रिक्वायर समथिंग और somebody because they are essential और very important, यानी he dares to oppose his teacher, ठीक है। अब यहाँ पे डेयर जो है एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, और इसके साथ आप इन्फिनेटिव टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू अपोज, ठीक है। अगेन द सेकेंड एग्जाम्पल, सी द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही डेयर्स अपोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेयर जो है एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे टू अपोज नहीं, अपोज नहीं होगा, टू अपोज होगा, ठीक है। सी नीड्स टू टेक मेडिसिन, यहाँ पे आप देख सकते हो नीड जो है एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पे टू टेक होगा, केवल टेक नहीं होगा, क्योंकि नीड और डेयर अगर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे हैं तो उसके साथ इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले रूल्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।